और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके पहले राज्य में हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी गर्माहट तेज हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को तुरंत रोकने का आग्रह किया। तो वहीं बंगाल में मतुआ समुदाय में एसआईआर को लेकर खासतौर पर मतुआ समुदाय में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी गुस्से के चलते टीएमसी समर्थित ऑल इंडिया मतुआ महासंघ ने एकजुट होकर आज सोमवार को पूरे राज्य में सड़क पर जाम का आह्वान कर दिया है। और इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हमें सौरभ दत्ता जी। सौरभ जी, देख रहे हैं हम कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। दोबारा से लिखने का क्या मतलब है? एसआईआर को लेकर उनको क्या प्रॉब्लम रह रही है? निधि जी, देखिए, इस बार ये तीसरी बार वो चिट्ठी लिख रही है और इस बार सारा जो उनकी नाराजगी है वो हियरिंग प्रोसेस को लेकर है। लेकिन इस चिट्ठी में जो उन्होंने जो पॉइंट उठाए उससे कई सवाल खड़े होते हैं। पहले तो वो कह रहे हैं परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, पहले तो वो कह रहे हैं कि इसको अभी स्थगित करना चाहिए। ये उनकी मांग है पहले कि इनको स्थगित करना चाहिए, क्योंकि वो समझती है कि ये फ्लॉलेस, ये हड़बड़ी में किया गया एक प्रोसेस है और इससे वैध वोटर का नाम कट सकता है। लेकिन उसी चिट्ठी में वो ये बात मेंशन करती है कि आप पीआरसी पे जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है जो जिला स्तर में दिए गए उसको स्टेट से वेरीफाई करवा रहे हैं। जो आप एससी एसटी है, ओबीसी की जो सर्टिफिकेट्स है या फिर अदर्स जो डॉक्यूमेंट्स है जो उनको देने हैं सुनवाई में, उनको आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं और इससे प्रोसेस डिले हो रहा है। तो आप बोलिए निधि जी, आप बोलना क्या चाहती है? एक तरफ से आप बोल रहे हैं प्रोसेस डिले हो रहा है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इसको आप स्थगित कर दो। तो कहीं ना कहीं जाके इसमें एक विरोधाभास है। इसलिए है ये विरोधाभास कि सीएम, ये कहना है विरोधियों का कि शुभेंदु अधिकारी ने भी एक चिट्ठी लिखा है निर्वाचन कमीशन को। उनका ये कहना है कि असल में जो फर्जी वोटर्स है, जो अवैध वोटर्स है, जो घुसपैठिया है, उनके ऊपर प्रहार हो रहा है चुनाव आयोग का। उसके चलते सीएम ममता बनर्जी उसके विरोध में है। इस चिट्ठी में निधि जी आप बताइए कि 4 पन्नों की चिट्ठी है, 4 पन्नों की चिट्ठी में कहीं जाके चुनाव आयोग के जो ऑफिसर सी मुरुगन, जिसको लेके अभी चुनाव आयोग ने स्टेट डीजीपी को चिट्ठी लिखा है, उनके ऊपर जो हमला हुआ उसका निंदा है इस 4 पन्नों की चिट्ठी में कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक लंबा चिट्ठी है, ये पॉइंट कैसे छूट गया आपसे? बिल्कुल। दूसरी जो बात है कि चुनाव आयोग कहा है कि जो 5 ऐसे आधिकारिक है स्टेट गवर्नमेंट के जिनके खिलाफ 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की आरोप है, फर्जी छेड़खानी करने की आरोप है, उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने कहा था कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। उसका मेंशन है कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे जो आप कहेंगे। तो जो बात उनके खिलाफ जाती है वो मुद्दा उठाती नहीं है। वो वही मुद्दा उठा रही है जो उनको फायदे में रखेंगे। वो चाहती है कि उनके बीएलएस हियरिंग सेंटर में जाए और चुनाव आयोग का कहना है बीएलए के आने की जरूरत क्या है? बीएलएस एनुमरेशन फॉर्म तक उनका काम था, सभी स्टेटों में बीएलएस को एंट्री नहीं है। तो सिर्फ बंगाल क्यों चाहती है कि बंगाल की सीएम क्यों चाहती है उनके टीएमसी वर्कर्स वहां हियरिंग प्रोसेस में बैठे रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।